Hi, all of you. Today we are going to deal with activity 2.3. That is how here we will see how acids are reacting with metals. So we need to see this figure 2.1, in which we will study how gin granules are reacting with sulfuric acid. Sulfuric acid is H2SO4 and zinc are Zn, and we need to test the presence of hydrogen gas. Okay, so firstly we have to set the apparatus as shown in figure 2.1. Then we need to take 5 milliliter of dilute sulfuric acid. 5 milliliter of dilute sulfuric acid, that is H2SO4 we have to take. And we need to add some gin granules to it. हमें उस पर कुछ gin granules ऐड करना है H2SO4 के अंदर. ठीक है, अब we need to check what we are observing after putting gin granules. हम लोगों ने क्या देखा gin granules डालने के बाद. अब क्या होता है, जब आप gin granules डालते हो तो फिर क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस उसमें से आता है. जो रिएक्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे, H2SO4 जब रिएक्ट करता है मेटल से, या कोई भी एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल से, तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस. तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो गैस आ रहा है उसको सोप सॉल्यूशन से हमें पास करना है. तो पास कैसे करेगा, वो जो वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है वहाँ से आप देखोगे डिलीवरी ट्यूब है एक, फिगर 2.1 में देखो डिलीवरी ट्यूब है, उसके थ्रू वो जो ट्यूब है एक सोप सॉल्यूशन है, जो है जो भी ये केटल बोल सकते हो, मग बोल सकते हो, जहाँ पे भी आप कुछ भी यूज कर सकते हो. उसके लिए यहाँ पे किसी बर्तन को इसने यूज किया है तो उस पर सोप सॉल्यूशन है. तो उसके साथ वो एक बबल्स के थ्रू हाइड्रोजन गैस आता है और उसके ऊपर कैंडल है. तो जब उस कैंडल से आप वहाँ पे रखे हो तो हाइड्रोजन गैस ना विथ पॉप साउंड बर्न कर रहा है. और इसी एक्टिविटी को यहाँ पे H2SO4 के साथ किया है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. आपको हाइड्रोक्लोरिक के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, CH3COH के साथ, सारे एसिड के साथ आपको फिर से ये रिपीट करना है. ठीक है, तो यही होता है जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसी भी मेटल को एसिड से, तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस. और नोट दैट द मेटल इन द एबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड. और ये जो मेटल्स होते हैं इस रिएक्शन में, जैसे कि जिंक है, तो वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है किसको, हाइड्रोजन को. दिस इज सीन एज हाइड्रोजन गैस. द मेटल कंबाइंस विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड साल्ट. और वो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है. मेटल कंबाइन करता है विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड, एसिड के रिमेनिंग पार्ट के साथ, और क्या बनाता है, साल्ट बनाता है. थस द रिएक्शन ऑफ अ मेटल विथ एन एसिड कैन बी समराइज एज एसिड प्लस मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं. मैं अपने स्क्रीन को रोटेट कर रहा हूँ, आप रोटेट कर लेना. तो वहाँ पे जो हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे एक Zn लिया था हमने, ठीक, और उसको रिएक्ट करवाया किससे, H2SO4 के साथ. ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है इस H2SO4 में, ये जो मेटल है किसको हटा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है H को, हाइड्रोजन को. तो हमें क्या मिला, ZnSO4 प्लस H2. ठीक है, हमें क्या मिला, ZnSO4 प्लस H2. मेटल है तो इसके ऊपर कैसा साइन होगा, प्लस साइन होगा, प्लस साइन होगा. और SO4 के ऊपर माइनस साइन होता है, हाइड्रोजन के ऊपर भी प्लस साइन होता है. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट लाइन में कि जो मेटल है एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है. तो आपने देख लिया, ये प्लस और ये माइनस आपस में कंबाइन कर गए और क्या बना दिया, ZnSO4 बना दिया. और ये जो हाइड्रोजन है अलग हो गया, मतलब इस Zn ने डिस्प्लेस कर दिया किसको, हाइड्रोजन को. कहाँ से,
एसिड से, ठीक है। तो यही आपको मिलता है, यही आप देखोगे, ठीक है। इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब आप देखोगे कि अगर सिंपली आप किसी भी रिएक्शन को ले लो, आप किसी भी मेटल को ले लो, Na को ले लो और एसिड को ले लो, कोई भी एसिड HCl को, जो हम लोग मैक्सिमम टाइम्स HCl ही लेते हैं और Na लेते हैं। तो ये आप जब लोगे तो Na के ऊपर भी कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है, H के ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो प्लस और माइनस आपस में कंबाइन करेंगे, क्या बनाएंगे, NaCl, और इधर हमारे पास क्या बच जाएगा, H2, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। तो इस एसिड से ये जो मेटल है हाइड्रोजन को अलग कर दिया, ये मेटल हाइड्रोजन को अलग कर दिया और ये दोनों आपस में कंबाइन कर गया और हाइड्रोजन यहाँ पे अलग आ गया। यही हमें देखने को मिलता है। 6 मिनट का वीडियो हो गया, बस इतने ही पे स्टॉप